ब्लैक होल के अंदर क्या है? ये सवाल न सिर्फ साइंस का है बल्कि फिलोसॉफिकल भी। आइए इस पर एक लंबे और डिटेल्ड जवाब देते हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या है? 1. ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है स्पेस टाइम में जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी चीज़, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, वहां से वापस नहीं आ सकती। इसका मतलब है, एक बार किसी भी ऑब्जेक्ट ने ब्लैक होल के इवेंट होराइजन, उसकी बाउंड्री को क्रॉस कर लिया, तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। इवेंट होराइजन के अंदर क्या है? ये वही एरिया है जहां तक हम कुछ भी देख नहीं सकते। इसके अंदर की चीजें सिर्फ थियोरेटिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू समझी जा सकती हैं। 2. सिंगुलैरिटी। जादूगर का जादू या फिजिक्स का लिमिट? ब्लैक होल के बीच में होती है सिंगुलैरिटी, एक ऐसी पॉइंट जहां मैस कॉन्सेंट्रेट हो जाता है इन्फिनिट डेंसिटी के साथ। मतलब जीरो वॉल्यूम लेकिन इन्फिनिट मैस डेंसिटी। यहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे जाने पहचाने फिजिक्स के लॉज फेल हो जाते हैं। जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह है जहां स्पेस टाइम कर्व हो जाता है इन्फिनिटली, मतलब समय और स्थान का अपना मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स इस आइडिया को रिजेक्ट करती है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कुछ भी इन्फिनिट नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि सिंगुलैरिटी के कंसेप्ट में कुछ छुपी हुई फिजिक्स हो जो अभी हम नहीं जानते। 3. हॉकिंग रेडिएशन और इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। स्टीफन हॉकिंग ने सजेस्ट किया था कि ब्लैक होल्स रेडिएशन छोड़ते हैं। इसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। इस रेडिएशन के कारण ब्लैक होल धीरे धीरे इवैपोरेट हो सकता है। इससे एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। अगर ब्लैक होल सब कुछ निकाल लेता है और फिर खुद ही इवैपोरेट हो जाए, तो उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, जैसे उसकी कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एटसेट्रा, कहाँ गई? फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो फिर क्या ब्लैक होल के अंदर की इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए चली गई? इस प्रॉब्लम का कोई पक्का सॉल्यूशन अब तक नहीं मिला है। क्वांटम ग्रेविटी, स्ट्रिंग थ्योरी और होलोग्राफिक प्रिंसिपल्स जैसे थ्योरीज इसके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। 4. क्या ब्लैक होल के अंदर और दुनिया होती है? कुछ थ्योरीज कहते हैं कि ब्लैक होल्स एक वर्म होल के गेटवे हो सकते हैं जो किसी और यूनिवर्स या स्पेस टाइम के पॉइंट तक ले जाता है। ये प्योरली थियोरेटिकल आइडिया है, लेकिन काफ़ी साइंस फिक्शन में पॉपुलर है। कुछ फिजिसिस्ट्स ये भी मानते हैं कि हर ब्लैक होल एक बेबी यूनिवर्स क्रिएट करता है। मतलब हर ब्लैक होल अपने अंदर एक अलग यूनिवर्स हो सकता है जो हमारे यूनिवर्स से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो। 5वीं समय का क्या होता है? इवेंट होराइजन क्रॉस करते ही किसी ऑब्जर्वर के लिए टाइम का फ्लो रुक जाता है। मतलब अगर कोई ब्लैक होल में गिर रहा हो तो उसके लिए समय नॉर्मल तरीके से चलेगा, लेकिन बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए वो कभी इवेंट होराइजन तक नहीं पहुंचता, वो फ्रीज हो जाता है। कंक्लूजन: ब्लैक होल के अंदर एक रहस्य है। ब्लैक होल के अंदर क्या है, इसका सच हम अभी नहीं जानते। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारे फिजिक्स के दोनों मेजर पिलर्स, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जब तक हमें एक यूनिफाइड थ्योरी, क्वांटम ग्रेविटी नहीं मिलती, तब तक ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही रहेगी। अगर तुम चाहो तो इस टॉपिक को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे वर्म होल्स, टाइम ट्रैवल पॉसिबिलिटीज या स्ट्रिंग थ्योरी का रोल इन ब्लैक होल्स। बोलो,